आधे हिंदुस्तान में अक्टूबर में भी आसमानी आफत जारी है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश की तबाही। और भारी बारिश ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाद कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश के श्योपुर में लापरवाही की वजह से एक बस उफनते नाले में गिर गई। वहीं मुरैना में बारिश का पानी घरों में घुसने से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी जोरदार बारिश के बाद सड़क से लेकर मकान तक पानी ने अपना कब्जा कर लिया है। और श्रावस्ती में तो भारी बारिश के बाद गांव टापू में बन गए हैं। तो बलरामपुर में मूसलाधार बारिश के बाद लोगों का जीना मुहाल हो गया है। और एक एक करके तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी उफान पर है, जिसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बहराइच की बात करते हैं। बहराइच में बारिश की वजह से 30 गांव में पानी भर गया है। राजस्थान में भी भारी बारिश के बाद स्थिति बदहाल हो गई। सवाई माधोपुर की बात करते हैं, जहां पहाड़ से पानी आने की वजह से अचानक जलस्तर में इजाफा हो गया और नाले ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। और नाले पर बना पुल सैलाब में डूब गया है। वहीं उत्तराखंड की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चंपावत में पहाड़ से पत्थरों की बारिश के बाद हड़कंप मच गया। और ये एक एक करके तस्वीरें श्योपुर, मुरैना, शास्त्री, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उत्तराखंड, ये वो जगह जहां पे बाढ़ का पानी बहुत ज्यादा है। और बहराइच में आई बाढ़ से 30 गांव में पानी भर गया है। बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। और एक एक करके तस्वीरें दिखाते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। सीमा सुरक्षा बल के जवान भी बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं। कई गांवों से संपर्क आपस में टूट चुका है। देखिए, फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और किसानों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बहराइच से। ये तस्वीरें यूपी के बहराइच से, जहां स्थिति बहुत गंभीर है। किसान परेशान है, फसलों को यहां पर नुकसान हुआ है। बादलों की मनमानी अक्टूबर में भी जारी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। बीते 24 घंटों की बात करें तो बीते 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बातें बढ़ गई। बलरामपुर से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिसमें कई घर और सड़कें डूबी दिखाई दी। देखने से ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। एक वीडियो में तो एक घोड़ा पानी के सैलाब में तैरता हुआ दिखाई दिया, जबकि कुछ लोग नाव में बैठकर पानी को पार करके सुरक्षित जगह पर जाते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरे इलाके से भी इसी तरीके का एक वीडियो सामने आया, जिसमें कई गाड़ियां बारिश के पानी में डूबी दिखाई दी। जल भराव में सड़कें भी डूब गई, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। बढ़ ही रहा है पानी, जहाँ जहाँ सूचना आ रही है गाँव की व्यवस्था की जाए और एनडीआरएफ भी आ रही है, बाढ़ राहत दल भी है। बताया गया कि बीते दिनों से हो रही बारिश से कई नदियां खतरे के निशान से 100 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई, जिसकी वजह से वहां के आसपास की खेतों की फसलें डूब गई, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ। जिसके बाद प्रशासन ने राहत बचाव का काम तेजी से शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के मुरैना में भी लगातार बारिश की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। जनजीवन पूरी तरह से यहाँ पर अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जी हाँ, बारिश का पानी घरों में घुस गया है और लगातार बारिश की वजह से कारोबारी और किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और ये मध्य प्रदेश के मुरैना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां घुटने पर पानी पार करके लोगों को जाना पड़ रहा है। और ये किसी नदी नाले की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा रहे, ये बीच सड़क की तस्वीर है, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से हालात कितने खराब हो गए हैं, तस्वीरें बताने के लिए काफी है। और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से लोगों की परेशानी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए किस तरीके से आपको सावधान रहना है, क्योंकि आफत अभी भी लगातार जारी है। बिल्कुल, तो अक्टूबर का ये महीना है और ऐसे में बादलों की मनमानी जारी है, जिसकी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में कई राज्यों में लोग परेशान नजर आ रहे हैं। देश के कई राज्यों के मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके बाद मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। सबसे पहले येलो अलर्ट कहां पर है, ये आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये देखिए मैप के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आफत जो है अभी बाकी है। और येलो अलर्ट कहां पर है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, ये मैप के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मैप पर आप दो हिस्सों में देख पा रहे होंगे, एक जगह येलो अलर्ट और दूसरी जगह ऑरेंज अलर्ट। तो येलो अलर्ट वाले वो तमाम इलाके जो निचले इलाके हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ शुरुआत होता है बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, ओडिशा का राज्य हो, चाहे तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पर हिमाचल प्रदेश से शुरुआत होती है और मध्य प्रदेश तक आप देख लीजिए। इस मैप पर अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि इन सब जगहों पर अगर आप रहते हैं तो यहाँ पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
यानी देश के कुछ राज्यों को छोड़ के परेशानी और चुनौती किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा है, ये इस वक्त हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं। ये पूरा भारत का मैप, और भारत के मैप में येलो अलर्ट कहां है और ऑरेंज अलर्ट कहां है। ऑरेंज अलर्ट में सिर्फ 2 राज्य हैं, वो कौन से? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यानी आसपास के पड़ोसी राज्य, और बाकी जो जगह है वहां पे येलो अलर्ट। और यही वजह है कि हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसके जरिए आप समझ पा रहे हैं कि सिर्फ मूसलाधार बारिश की वजह से कैसे परेशानी हो रही है और ये चुनौती कितनी बड़ी हो चुकी है, और वो कौन कौन से राज्य है जहां पे परेशानी ज्यादा है। बिल्कुल, तो लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैप के जरिए हमने आपको बताया कि कहां पर मुसीबत का पानी जो है लोगों को परेशान कर रहा है, किसान परेशान हो रहे हैं। अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का मिजाज लगातार बदल चुका है। जी हाँ, दिल्ली में झमाझम बारिश की वजह से हल्की ठंड का एहसास अभी से होने लगा है। साथ ही कई इलाकों में जल भराव भी हो गया है, और जिससे लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज भी हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं आपको बता दें, नोएडा में बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया है। 3 तस्वीरें भी आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों में लबालब पानी भर गया है। जी हाँ, गुरुग्राम के भी हिस्सों की हम बात कर ले, यहाँ पर भी जल भरा हुआ है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, हरियाणा के गुरुग्राम की तस्वीर, चाहे वो दिल्ली की तस्वीर हो या फिर उत्तर प्रदेश के नोएडा की तस्वीर हो। यानी दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है, इन तस्वीरों के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे सर्दी का मौसम अभी ही आ गया हो। इस मौसम में तब्दीलियों की वजह से तो देश के कई राज्यों में बारिश का कहर इस वक्त जारी है। दरअसल आपको बता दें कि चीन सागर में नोरू तूफान के कारण बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र और चक्रवाती हवाएं चल रही हैं, जिससे नमी मिलने की वजह से बारिश हो रही है और जो अब आंध्र प्रदेश की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद उत्तर भारत के कई हिस्सों में इसका असर देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग ने कई राज्यों में यही वजह है कि बारिश का अलर्ट जारी किया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, ओडिशा में भी बारिश का कहर है और वहां भी अलर्टने से इसके साथ ही बिहार, झारखंड में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। आशंका जताई गई है कि 10 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है इसी तरीके से। जी हाँ, वहीं दिल्ली एनसीआर की बात कर ले तो यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे, जिसकी वजह से 1 हफ्ते तक हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो ये हमने आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नेशनल गेम्स में 10 साल के मलखंब खिलाड़ी शौर्यजीत ने दिखाया दम। लकड़ी के खंबे पर नन्हे खिलाड़ी शौर्यजीत ने शानदार करतब दिखाए। झारखंड के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रचनी नाम की हथनी का मनाया गया जन्मदिन। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है।